नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर की एक होम्योपैथ मेडिसिन बताने जा रहा हूं, जिसको कि अगर आप लेते हैं तो आपकी जो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो आराम मिलेगी। तो मैं डॉक्टर जेपी सिंह, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर आज एक गंभीर बीमारी बन चुकी है। लगभग एज के साथ हर 5 व्यक्ति में 2 व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है ही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है आधुनिक समाज, इसमें आधुनिक लाइफ स्टाइल। आज लोगों में स्ट्रेस की जो समस्या है बहुत ही बढ़ चुकी है। पहले समाज में लोग घुलते मिलते थे, बातचीत करते थे, आपस में अपना जो भी तकलीफ होता है वो शेयर करते थे, सुख को शेयर करते थे, दुख को शेयर करते थे। आज ऐसी समस्या बन चुकी है कि अपना जो भी तकलीफ, दुख, सुख सब अपने आप में समेटे हुए अपने आप को व्यक्ति तनाव की तरफ लेकर जा रहा है। दोस्तों, ये स्ट्रेस जो होता है इसमें व्यक्ति अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगता है, जिसके वजह से उसका बीपी बढ़ने लगता है। इसलिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अकेलापन, स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल। इसके वजह से व्यक्ति अपने आप को स्ट्रेस की तरफ ढकेलता रहता है और ये सबसे बड़ी रीज़न है ब्लड प्रेशर को जन्म देने का। इसके अलावा दोस्तों, खाने पीने का जो सिस्टम है वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है ब्लड प्रेशर को जन्म देने का। ओबेसिटी, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ब्लड प्रेशर को जन्म देने का। अनुवांशिकता भी होती है, किसी किसी को, माँ बाप को अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो मैक्सिमम बच्चों में भी ऐसा देखा गया है या पाया गया है कि उनको भी ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर मतलब डिस्टोलिक और सिस्टोलिक 2 बीपी होती। सिस्टोलिक 120 से जब ऊपर जाने लगे तो उसको हाई ब्लड प्रेशर माना जाएगा। डिस्टोलिक 80 से ऊपर जाने लगे तो उसको ब्लड प्रेशर की समस्या माना जाएगा। जैसे कि सिस्टोलिक बीपी 120 होता है और डिस्टोलिक बीपी आपका 80 होना चाहिए। यानी उसको कह सकते हैं 120/80। ये बीपी आपका नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आपका बीपी 120/80 से ऊपर गया तो उसको ब्लड प्रेशर माना जाएगा। एज के साथ भी बीपी का कैलकुलेशन होता है। जैसे इसका एक नियम होता है एज प्लस 90। जैसे आपका एज हो गया 50 तो उसमें 90 जोड़ दीजिए, 90 प्लस 50 140, ये आपका बीपी रहना चाहिए। लेकिन इससे अगर ऊपर गया तो इसको हम ब्लड प्रेशर की श्रेणी में लाते हैं। ब्लड प्रेशर अगर हाई हो गया
तो इससे लकवा होने का चांस होता है, ब्रेन हेमरेज होने का चांस होता है। तो ब्लड प्रेशर हाई होना एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। हालांकि इसको डेली मेडिसिन के साथ मेंटेन किया जा सकता है। डेली अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके मेंटेन किया जा सकता है। योग एक्सरसाइज के साथ भी ब्लड प्रेशर को आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माना में ये सब कहाँ संभव हो रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए होम्योपैथ में भी बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं, जिसको कि आप कंटिन्यू ले करके अपना ब्लड प्रेशर मैनेज कर सकते हैं और साथ में क्योर भी कर सकते हैं। तो होम्योपैथ में जो सबसे बेस्ट मेडिसिन आती है, उस मेडिसिन का नाम है राउल्फिया सर्पेंटाइना। इसका एक पिक्चर लगाता हूँ, आप देख लीजिएगा। राउल्फिया सर्पेंटाइना ये ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसके साथ ही एक और मेडिसिन आती है, वो है क्रेटेगस। एक पिक्चर लगाता हूँ, देख लीजिए। क्रेटेगस मदर टिंचर, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। हाई ब्लड प्रेशर को कोलेस्ट्रॉल कम करके मेंटेन करती है। जिसको कि हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो इसको आप ये क्रेटेगस मैनेज करती है। क्रेटेगस लेने से दोस्तों हार्ट की भी जो समस्या होती है उसमें भी काफ़ी रिलीफ होता है और हार्ट को भी पूरा स्ट्रॉन्ग करती है। तो दोस्तों, क्रेटेगस हो गया। एक मेडिसिन और आती है और वो है पैसीफ्लोरा मदर टिंचर। पैसीफ्लोरा, जैसा कि दोस्तों अभी हमने बताया कि ब्लड प्रेशर का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है स्ट्रेस। तो दोस्तों, ये राउल्फिया सर्पेंटाइना, क्रेटेगस और पैसीफ्लोरा, तीनों मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप से लेकर आना है। वहाँ से खाली बोतल भी लेकर आना है और तीनों मेडिसिन को इक्वल मात्रा में मिक्स करना है। जैसे कि आप 100 ml का बोतल लाए, वहाँ से 30-30 ml का आप तीनों दवा लेकर आए। इसको आप एक बोतल में डाल दीजिए, 30 ml, 30 ml, 30 ml। जैसे कि 30 ml हो गया राउल्फिया सर्पेंटाइना, 30 ml हो गया आपका पैसीफ्लोरा, 30 ml हो गया आपका क्रेटेगस। तीनों को मिक्स कर दीजिए और इसको आपको 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम को लीजिए। इसको जब भी लीजिए 1/4 कप पानी में डाल कर लीजिए, कंटिन्यू लीजिए। बीपी मेजर करते रहिए। ऐसा नहीं कि दवा ले रहे हैं बस हम निश्चिंत हो गए कि अब हम तो ठीक हो गए, ऐसा नहीं। बीपी मेजर करते रहिए। अगर आपका बीपी सही है तो इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए 3 महीना। इसके बाद फिर इस मेडिसिन को आप डेली सुबह एक टाइम करिए, फिर बीपी को मेजर करिए, क्या बीपी मैनेज है। अगर है तो आप इसको कंटिन्यू लेते रहिए। दोस्तों, इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। मैं अपने क्लिनिक में काफ़ी लोगों को देता हूँ। जितना भी मेरे यहाँ बीपी के पेशेंट आते हैं, मैं यही दवा बना कर देता हूँ और मेरा पेशेंट इस दवा को खा करके काफ़ी ठीक रहते हैं। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का एक बार और नाम सुन लीजिए, राउल्फिया सर्पेंटाइना मदर टिंचर, पैसीफ्लोरा मदर टिंचर, क्रेटेगस मदर टिंचर।
ये तीनों मेडिसिन को इक्वल मात्रा में मिक्स करके 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम को 1/4 कप पानी में डाल करके सुबह शाम पीना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लग रहा होगा कि आपके काम लायक है और अच्छा है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वहाँ बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि अगला जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके ऊपर जाए और आप अगला वीडियो भी देखें। थैंक यू दोस्तों।